नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में हो रही आग की घटनाओं को लेकर हम भोरगढ़ क्षेत्र में आए हुए हैं। एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र में तीन ऐसे वर्ग होते हैं जिनसे उस इंडस्ट्री की गतिविधियों पर असर पड़ता है। पहला वर्ग होता है मालिक वर्ग, जो उस इंडस्ट्री का मालिक होता है। दूसरा होता है जो वहाँ पर ठेकेदारी का काम कर रहा है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है लेबर के लिए या प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा वर्ग जो होता है वो सबसे निचला वर्ग माना जाता है, मजदूर वर्ग, जो सबसे शोषित वर्ग होता है, और उसी वर्ग के ऊपर सबसे ज़्यादा मार इन घटनाओं की वजह से पड़ती है। तो हम तीनों वर्गों से बात करने के लिए निकले हैं। आप जानिए, देखिए कि किस वर्ग के बारे में किसका क्या कहना है। ये फैक्ट्री में इतनी दुर्घटनाएं सामने आ रही है, भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में इतना रिस्की काम हो रहा है, इसका क्या समाधान है? भैया इसका ये है, रात को जल्दी ठेके बंद होने चाहिए। ये पी के बीड़ी सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, उसकी वजह से ये नशे में पड़ जाते हैं और पतंगा किधर उधर बिक जाए तो आग लग जाए। अच्छा, तो चलिए, ये आपने जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके बारे में कहा, लेकिन जो जो फैक्ट्री मालिक हैं उनके ऊपर क्या होना चाहिए? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि आग लगने की जब घटना सामने आती है तो बाहर निकलने का रास्ता मजदूरों को या जो भी अंदर फैक्ट्री में मौजूद उसको नहीं निकल पाता, वो निकल नहीं पाता। जीने में सामान रखा रहता है, सीढ़ियों पर, फैक्ट्री पूरी तरह से गोदाम उसका भरा रहता है। हाँ भाई, उसका ये इलाज है, रात को कोई भी फैक्ट्री 9 बजे के बाद नहीं चलनी चाहिए, चाहे किसी के बच्चे पढ़ो या ना पढ़ो। और रात को मेन लाइन घेर कर जाना चाहिए, जिसका नाम ये हो जाए कि बिजली से आग लगी है, और लेबर भी उसके अंदर रहनी नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये तो रात का हो गया। दिन में भी आग लगती है? दिन में भी घटनाएं आती नहीं हैं लगती सामने? बेटे, परसों लगी है जी। दिन में आग नहीं लगती। ये लापरवाही के कारण बीड़ी पतंगा जो फैक्ट्री में लग पीने वाला है, ना लेबर होनी चाहिए ना पुड़िया खाने वाली होनी चाहिए। ये सारा रोड खराब कर दिया है। सारे नशा में रहे तो नशा सबसे गिरी चीज है। ये अंकल का कहना है कि जो फैक्ट्रियों में आग लगती है वो जो नशा करके मजदूर जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनकी वजह से लगती है। पतंगा सही कह से रहे भी हैं, लगा गलत है। वो तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट से भी लग सकता है, ऐसी कोई वो 1% है, बीड़ी सिगरेट से ज्यादा है। बीड़ी सिगरेट है। अब फैक्ट्री में अलॉटमेंट कहाँ करते हो आप? बेटे करते नहीं रे, कहाँ रात को अलॉटमेंट मशीन आप चलाए करते हो? तो- पहले ये बता दो। नहीं, मालिक चले आप जाए। गार्ड रखो, चेकिंग करो। हाँ, भैया ये जो होना चाहिए ना। फिर तो और- लेबर नहीं बचेगी, वो पीने वाले लेबर है। आप भी बताओ। हम कुछ नहीं पता, हम तो कहाँ से आ रहे हैं, अभी हाँ। काम खोजने जा ये रहे जो हैं। फैक्ट्रियों में जो आग लगती है वो कहते हैं कि मजदूर जो बीड़ी सिगरेट पी के उसमें नशे में रहता है, उस वजह से आग लगती है फैक्ट्रियों में। नहीं, फैक्ट्री में ऐसा बात नहीं है। वो क्या होता है कि कोई कोई ऐसा चीज मशीन रहता है मोटर में, जैसे गर्म हो जाता है हाँ। तो उसमें से चिंगारी निकलता है तो आग भी लग जाता है। हाँ, उससे भी आग लग सकती है। ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ भाई, थोड़ी घण 1% 2% फैक्ट्री की वजह से भी लग जाए, मोटर बिजली की वजह से, और कुछ बीड़ी सिगरेट से भी लगा है। इससे ये आके इसके बचाव के क्या साधन होने चाहिए? बचाव का ये साधन होना चाहिए, रात को नशा ना करे, और दूसरी बात एमसीबी लोड कम रखे। ये हो गया मजदूर की बात की, भाई मजदूर उसमें भी कम पे ये मालिक को पाबंदियां भी हो सकती है। लोड रखे। मालिक के ऊपर लोड क्या तो मालिक पाबंदी रखेगा? हाँ। लोड तो मालिक ही का हाथ में है, रात को कम चलावे। लोड कम होगा तो देखो, लोड की वजह से भी स्पार्किंग या और कहीं भी शॉर्ट तार नंगा नहीं होना चाहिए कभी भी। हाँ। जो फैक्ट्रियों में आग की घटनाएं सामने आ रही हैं, दिन पे दिन आग लग रही है, तो इसका कारण क्या मानते हो आप? इसका कारण मतलब सेफ्टी थोड़ी होनी चाहिए, अपने मालिकों के ऊपर डिपेंड करता है भाई। थोड़ा सफाई उफाई रखना, ये सारा कुछ, बस और क्या कहें। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो मजदूरों की वजह से भी कई बार आग लगती है, क्योंकि नशा करके वो जो रात को बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो इधर उधर चिंगारी कारण यही सारे कुछ हैं। किसको डायरेक्ट तो किसी को बता नहीं सकते हो ना, किसी को बोल नहीं सकते हो। बाकी सही है, अपना सेफ्टी रखें। आप भी बताओ। ये जो आग की घटनाएं इतनी सामने आ रही हैं, दिन पे दिन हर एक फैक्ट्री में आग लगती है, इसके पीछे के क्या कारण मानते हो आप? इसके कारण हम क्या बता, शॉर्ट सर्किट ही नहीं माने। बीड़ी सिगरेट का नहीं है, जो बीड़ी सिगरेट रात को पीते हैं, शराब पीते हैं। हाँ, इससे भी होता है। इससे भी होता है, जो लेबर लोग रात को रहता है उसमें सिगरेट बीड़ी जला कर छोड़ देता है, इसके कारण भी हो सकता है। तो इसके समाधान क्या है कि क्या कुछ होना चाहिए? इसके समाधान यही होना चाहिए ना कि मालिक टाइट हो, बहुत जो अपने लेबर पर क्या रात को मालिक चला गया है हम्म। और उसके बाद क्या वो है ये पता किसने लगा। सीसीटीवी कैमरा में जैसे लगाते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, बीड़ी कहाँ से पी रहा है। इससे तो कभी नहीं पता चले जाएगा ना, जिस रूम में रहता है उसमें लगा दो, कोई फैमिली तो रहता नहीं है, इसलिए। और क्या बताओ। जो आग लगने की घटनाएं इतनी सामने आ रही हैं नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में, इसके क्या कारण मानते हो आप?
ऐसा है जी, इसमें तो कई कर आना तो कितना तो शॉर्ट सर्किट की वजह से ज़्यादातर आते हैं, शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है। और जैसे कई फैक्ट्री में जैसे कोई लड़के लोग भी लापरवाही करते हैं, जो बात है, जैसे कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाले भी हो जाते हैं, हर बंदे अलग अलग हिसाब के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना कहानी निकल के आते शॉर्ट सर्किट की वजह से। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ ये आता है कि अगर मान लीजिए आग लगी, चाहे वो लापरवाही से लगी है चाहे शॉर्ट सर्किट से लगी है, तो उस आग की स्थिति में कई बार जो मजदूर है जो अंदर है मालिक भी, वो कई बार जल जाते हैं, उनको रास्ता नहीं मिलता, तो उसका क्या समाधान, उसका क्या करें? फैक्ट्री में ऐसा है जी, काम के हिसाब से ना सामान ज़्यादातर बिखरे रहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादातर जीने के ही हिसाब किताब होते हैं, जो भाग नहीं पाते बंदे। जैसे काम है हमारे पास, जैसे मान लो जी 125 गज की प्लाट है, काम है हमें 5 मशीन की, वहाँ पे 8 मशीन लग रही है, तो उसके हिसाब से कार्टून गत्ते थैली स्टिकर मतलब मटेरियल जितना भी है ज़्यादा हो जाते हैं, फिर कहाँ रखेंगे। जो चलने के रास्ते उस पर लगाए जाते हैं, जो फंसने की वजह है रास्ते पे, जो सामान एक्स्ट्रा जैसे हमारी जगह है, इसमें मैंने 4 मशीन मतलब जीने में खुला रहना चाहिए, जो रास्ता है सीढ़ियों सर्किट या कोई भी कारण हो तो रास्ते क्लियर होना चाहिए, बंदे भाग सके। तो सबसे बड़ी ये समस्या यही लगती है कि निकलने की जगह नहीं मिल पाती है लोगों को। हाँ जी, यही है सबसे ज्यादा। ऊपर छत पे भी भाग जाए तो आदमी किसी छत पे चला, चाहे कूद के भी कूदेगा, मारे तो मारे, उसका नसीब में होगा, हाथ पे टूट के भी तो बच जाएगा। या फायर ब्रिगेड भी आती है तो ऊपर से उतार सकते हैं कि रास्ता मिलना चाहिए। एक बात और बताइए, ये 2-4 साल के बच्चे या 8-8 साल के बच्चे लेकर लेडीज है फैक्ट्री में जावा, ये रूल है? ना ये रूल तो नहीं है। क्यों वो उसका पति कि उसको क्यों नहीं कहता कमरे पर रहे? इसका कारण ये है कि आदमी कम मजदूरी कम रेट में कराता है, कंपनी सैलरी नहीं मिल पाता है। अब मान लीजिए कोई हम जेल्स नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट कितना देता है, कम से कम 14,000 रुपये सैलरी होना चाहिए, हम कर रहे हैं 7,000 में। वो 7,000 में मियाँ बीवी है, 7,000 में कितना किराया ले लेता है, कितना किसको दे देगा वो? बच्चा तो उसके कमरे पर रहना चाहिए, बच्चा को कमरे पे वो उसके पति की। इनका कहना ये है कि अगर मान लो जो फैक्ट्री मालिक हैं या कोई भी फैक्ट्री वाला, वो ये चाहेगा कि मेरा 2 पैसे का फायदा हो जाए, तो इसलिए उसको सस्ते मजदूर चाहिए होते हैं। अगर वो किसी एक आदमी को उस पे रखता है, दिहाड़ी पे रखता है, तो उसको 14,000 रुपये 12,000 रुपये सैलरी देनी होती है। वहीं अगर किसी औरत को वो रख लेते हैं तो उस औरत को 7-8 हज़ार रुपये में वो नौकरी मिल जाती है, पर उस औरत की ये मजबूरी है कि वो अपने बच्चों को कहाँ छोड़ कर आए। ये तो जिम्मेदारी उसके पति की भी है, साथ में उस लेडीज की थोड़े है कि बच्चा तक कल घी सकता है, मशीन का हाथ लगा ले, करंट आ जाए या हाथ आ जाए, ये तो रिस्की काम है नहीं बच्चा का भी। हाँ, तो फिर वो मालिक को सोचना चाहिए कि हाँ ऐसे लोगों को ना रखे। अगर ये बच्चे की लेडीज और लेडीज की बच्चे जो 5 साल 8 साल की बच्चे की है, ये जिम्मेदारी तो जैसे फैक्ट्री मालिक है, आप गेटमैन रखे हो ना, ठेकेदार थ्रू काम करवा रहे हो, गेटमैन आप रखे हो, भाई कोई ठेकेदार रख रहा है तो भाई गेटमैन से मना करवा दो ना, छोटे बच्चे वाली लेडीज को मत रखे भाई। तेरे पास अगर है 18, 20 साल, 22 साल या 35 साल की लेबर, काम करा, वरना तो भी बाहर जा। आप गेट पे ही रोक लगवा दो ना, कोई ठेकेदार रखेगा ही नहीं बच्चे वाले भाई, कोई लेडीज को क्या इसमें भाई। जैसे हमारे परिवार है, हमारे में क्या गलती है, मैंने तो लगाया, आपने लगवा लिया, आपने काम करवा रहे हो, पैसे दे रहे हो, हमें क्या दिक्कत है? आपको अगर बच्चे से दिक्कत है, आप गेट पे ही रोक लगवा दो, गार्ड को बोल दो भाई बच्चे वाली को एंट्री नहीं है, बात खत्म है जी। 100 बात की एक बात। ये देख सकते हैं कि आप जो आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की समस्या है, और दिल्ली के अमूमन हर क्षेत्र में यही घटनाएं हमें सामने आती है कि लोगों को भागने के लिए जगह नहीं मिल पाती अगर कोई दुर्घटना ऐसी की स्थिति होती है। और ऐसी कई और गंभीर समस्याएं हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो मजदूर वर्ग है उसको झेलनी पड़ रही है। इसके बारे में लोगों की राय आपने सुनी, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com।